दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, मनोरंजन से भरपूर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर जैकल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? क्लेवर का मतलब होता है चालाक और जैकल मतलब सियार। द क्लेवर जैकल मतलब कि चालाक सियार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड मिले या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time there lived an old lion in a dense forest। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना। सेकंड फॉर्म होती है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर लिव्ड एन ओल्ड लॉइन इन अ डेंस फॉरेस्ट। एक डेंस का मतलब घना, और ये एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक शेर रहता था। ही हैड बिकम वेरी वीक एंड वॉज नॉट एबल टू कैच एनी प्रे। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। बिकम का मतलब होता है होना या फिर बनना और बिकम की थर्ड फॉर्म भी बिकम होती है, बिकम, बिकेम, बिकेम। तो और जहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और वीक का मतलब होता है कमज़ोर। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड बिकम वेरी वीक मतलब वह बहुत कमज़ोर हो चुका था। एंड वॉज नॉट एबल टू कैच एनी प्रे। और प्रे का मतलब शिकार, और नॉट एबल टू का मतलब होता है किसी चीज़ में असमर्थ होना। एंड वॉज नॉट एबल टू कैच एनी प्रे, और वो किसी भी शिकार को पकड़ पाने में असमर्थ था। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं वो किसी को भी शिकार को किसी भी शिकार को वो नहीं पकड़ पाता था, या कह सकते हैं नहीं पकड़ पा रहा था। वन डे एक दिन, वाइल रोमिंग इन द फॉरेस्ट। दोस्तों, वाइल मतलब दौरान और रोम का मतलब होता है घूमना, और ये फोर्थ में रोमिंग। वन डे एक दिन, वाइल रोमिंग इन द फॉरेस्ट मतलब एक दिन जंगल में घूमने के दौरान। ही केम अपॉन अ केव। और दोस्तों, ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म में केम। ही केम अपॉन अ केव, और केव का मतलब गुफा, मतलब वह एक गुफा के पास आया, एक गुफा पर आया। द लॉयन थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म में थॉट, थिंक मतलब सोचना, लगना, सेकंड फॉर्म में थॉट। द लॉयन थॉट, शेर को लगा, या कह सकते हैं शेर ने सोचा। दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू स्टे। दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू स्टे मतलब ये रुकने के लिए, ठहरने के लिए एक अच्छा स्थान है। मोर ओवर मे बी दिस प्लेस इज़ ऑन्ड बाय सम एनिमल। तो उसने क्या सोचा? मोर ओवर मतलब कि इसके अलावा, मे बी शायद, दिस प्लेस इज़ ऑन्ड बाय सम एनिमल। ऑन्ड का मतलब होता है अधिकार होना, मतलब ये जो दिस प्लेस इज़ ऑन्ड बाय सम एनिमल की ये जो स्थान है किसी जानवर के द्वारा, ये मतलब इसके ऊपर किसी का अधिकार होगा, या कह सकते हैं ये किसी जानवर का होगा। लेट मी हाइड इन द डार्क केव। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? लेट का मतलब किसी कार्य को करने देना होता है, उसके अलावा चलो जब हम कहना चाहते हैं तो वहाँ पर लेट का प्रयोग करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ? लेट मी हाइड इन द डार्क केव। हाइड का मतलब छुपना, चलो मैं इस अंधेरी गुफा में छुप जाता हूँ। डार्क केव मतलब अंधेरी गुफा। तो क्या अर्थ हुआ? लेट मी हाइड इन द डार्क केव, चलो मैं इस अंधेरी गुफा में छुप जाता हूँ। वैन दैट एनिमल कम्स आई विल किल इट एंड ईट इट अप। तो क्या अर्थ हुआ? वैन दैट एनिमल कम्स आई विल किल इट एंड ईट इट अप मतलब जब वो
पशु या वो जानवर आता है, आई विल किल इट, मैं उसे मार दूंगा, एंड ईट इट अप, और उसको खा जाऊंगा। चलिए आगे देखिए। द लॉयन वेंट इनसाइड द केव एंड हिड इन वन डार्क कॉर्नर ऑफ द केव। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। द लॉयन वेंट इनसाइड द केव, शेर गुफा के अंदर चला गया, इनसाइड मतलब अंदर, शेर गुफा के अंदर चला गया, एंड हिड इन वन डार्क कॉर्नर। और दोस्तों हाइड का मतलब होता है छुपना, छुपाना, सेकंड फॉर्म में हिड, एंड हिड वो छुप गया, इन वन डार्क कॉर्नर ऑफ द केव मतलब गुफा के एक अंधेरे कोने में वो छुप गया। द केव बिलोंग्ड टू अ क्लेवर जैकल, और बिलोंग का मतलब होता है संबंधित होना, तो क्या अर्थ हुआ, द केव बिलोंग टू अ क्लेवर जैकल, और ये जो केव थी, गुफा थी, वो एक चालाक सियार की थी। इन द इवनिंग वैन ही रिटर्नड, इन द इवनिंग मतलब कि शाम को वैन ही रिटर्न जब वो लौटा, टू हिज केव जब वो अपनी गुफा पर वापस लौटा, ही सॉ द मार्क्स ऑफ द लॉयंस पॉज, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है, सॉ, सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा, और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। और लॉयंस पॉज का मतलब होता है, यहाँ लॉयन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है काके की, जब हम नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, और पॉज का मतलब होता है पंजे, तो लॉयंस पॉज मतलब शेर के पंजे। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, ही सॉ द मार्क्स ऑफ द लॉयंस पॉज, मतलब कि उसने शेर के पंजों के निशानों को देखा। द मार्क्स सिग्निफाइड दैट, और ये जो मार्क्स थे मतलब जो ये चिन्ह थे, सिग्निफाइड वो इस चीज़ का सिग्निफाई कर रहे थे, इस चीज़ का इशारा कर रहे थे, दैट सम लॉयन की कोई शेर हैड गॉन इनसाइड की वो अंदर गया था। द केव मतलब कि वो कोई शेर गुफा के अंदर गया था, बट लेकिन देयर वर नो मार्क्स मतलब लेकिन ऐसे कोई भी निशान नहीं थे, शोइंग जो दिखाएं, हिज कमिंग आउट की उसके बाहर आने को वो दिखाए, ऐसे कोई भी निशान नहीं थे। द जैकल रीच्ड द कंक्लूजन, दोस्तों रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फॉर्म में रीच्ड, और कंक्लूजन का मतलब था निष्कर्ष। द जैकल रीच्ड द कंक्लूजन, जो जैकल था सियार था वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा, दैट की अ लॉयन मस्ट बी हाइडिंग इन द केव, की एक शेर गुफा मतलब कि जरूर ही अवश्य ही एक शेर गुफा के अंदर छुपा हुआ होगा। आगे देखिए। द जैकल थॉट ऑफ ए प्लान, थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म में थॉट, द जैकल थॉट ऑफ ए प्लान, सियार ने एक योजना के बारे में सोचा, थॉट मतलब सियार ने एक योजना सोची। ही स्टूड नियर द माउथ ऑफ द केव, दोस्तों स्टैंड का मतलब खड़ा होना, सेकंड फॉर्म में स्टूड, ही स्टूड नियर द माउथ ऑफ द केव मतलब वह गुफा के मुंह पर खड़ा हो गया, मुंह का मतलब हो गया कि जहाँ से उसका घुसने का स्थान था, जहाँ से उसकी एंट्री थी। तो क्या अर्थ हुआ, द ही स्टूड नियर द माउथ ऑफ द केव मतलब वह गुफा के मुहाने पर खड़ा हो गया। एंड शाउटेड, दोस्तों शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, SHOUT शाउट, और सेकंड फॉर्म में शाउटेड। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही स्टूड नियर द माउथ ऑफ द केव मतलब वह गुफा के मुहाने पर खड़ा हो गया, एंड शाउटेड और चिल्लाया। डियर केव मतलब प्यारी गुफा, वाई आर यू सो साइलेंट टुडे, तो उसने क्या कहा कि वाई आर यू सो साइलेंट टुडे मतलब आज आप इतनी ज़्यादा खामोश क्यों हो। डेली मतलब कि प्रतिदिन, रोज़, यू वेलकम मी सो हार्टली, डेली यू वेलकम मी सो हार्टली मतलब रोज़ आप मेरा पूरे दिल से मतलब इतने दिल से स्वागत करते हो। इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है, प्लीज़ टॉक टू मी, कृपया मुझसे बात करो। नो आंसर केम फ्रॉम इनसाइड, और दोस्तों कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म में केम, नो आंसर केम फ्रॉम इनसाइड मतलब कि अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। द जैकल कैप्ट ऑन टॉकिंग विद द केव, क्या अर्थ हुआ। दोस्तों कीप का ये जो यहाँ पर यूज़ है, ये कैप्ट के साथ थर्ड फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया जब हम कोई भी ऐसे वाक्य बनाएं जहाँ ये दिखाते हैं कि कोई क्रिया चलती रही, होती रही, तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द जैकल कैप्ट ऑन टॉकिंग विद द केव मतलब जो जैकल था, सियार था, वो गुफा से बात करता रहा। व्हेन द लॉयन हर्ड द जैकल्स वर्ड्स, और यहाँ जैकल के बाद एपिस्ट्रोफी एस मतलब काके की, वर्ड्स मतलब जैकल के शब्द। तो क्या अर्थ हुआ, व्हेन द लॉयन हर्ड द जैकल्स वर्ड्स मतलब कि जब शेर ने सियार की बातों को, शब्दों को सुना। ही थॉट उसे लगा, मे बी शायद, दिस इज़ एन आंसरिंग केव तो उसे लगा शायद ये एक
आंसरिंग केव है मतलब शायद ये एक जवाब देने वाली गुफा है। वाई इज़ दिस केव नॉट आंसरिंग टू द जैकल, तो उसने क्या कहा कि वाई इज़ दिस केव नॉट आंसरिंग टू द जैकल, मतलब कि ये गुफा सियार को जवाब क्यों नहीं दे रही है। आई मस्ट आंसर, मुझे अवश्य जवाब देना चाहिए, अदरवाइज़ वरना द जैकल विल नेवर एंटर द केव, वरना जो जैकल है सियार है विल नेवर एंटर द केव, वो कभी भी गुफा में प्रवेश नहीं करेगा। चलिए आगे देखिए। सो द लॉयन रोअर्ड सॉरी फॉर बीइंग लेट, क्या अर्थ हुआ। रोअर का मतलब होता है दहाड़ना, सेकंड फॉर्म में रोअर्ड, सो इसलिए द लॉयन रोअर्ड, जो शेर था वो दहाड़ा। सॉरी फॉर बीइंग लेट मतलब कि बीइंग लेट मतलब कि देरी होने के कारण या विलम्ब होने के कारण, सॉरी दो उसने कहा सॉरी कहा विलम्ब होने के कारण। वेलकम स्वागत है, डियर फ्रेंड मतलब डियर फ्रेंड प्यारे मित्र स्वागत है। कम इन अंदर आइए। देयर इज़ नो डेंजर हेयर, डेंजर का मतलब खतरा, देयर इज़ नो डेंजर हेयर मतलब यहाँ अंदर आइए, यहाँ कोई खतरा नहीं है। एज सून एज ही सेड सो, क्या अर्थ हुआ। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, एज सून एज ही सेड सो जैसे ही उसने ऐसा कहा। द जैकल वॉज कन्फर्म, जो जैकल था वो मतलब कि वो कन्फर्म हो गया। तो क्या अर्थ हुआ, एज सुन एज ही सेड सो जैसा ही उसने ऐसा कहा। द जैकल वॉज कन्फर्म, जो जैकल था वो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो गया, उसे इस चीज़ के बारे में कन्फर्म हो गया, पक्का पता चल गया अबाउट द लॉयन, शेर के बारे में। ही फ्लैड अवे फ्रॉम द स्पॉट, और दोस्तों फ्ली का मतलब भागना होता है, FLEE, सेकेंड फॉर्म में फ्लैड। तो क्या अर्थ हुआ, ही फ्लैड अवे फ्रॉम द स्पॉट, वो उस स्थल से भाग खड़ा हुआ। द फुलिश लॉयन लॉस्ट हिज प्रे, फुलिश मतलब मूर्ख, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। लूज का मतलब खोना गंवाना, सेकंड फॉर्म में लॉस्ट। द फुलिश लॉयन लॉस्ट हिज प्रे बिकॉज ऑफ हिज फुलिशनेस, मतलब मूर्ख शेर ने अपने शिकार को गंवा दिया अपनी मूर्खता के कारण। चलिए आगे देखिए। चलो दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं, क्या मॉरल है। इंटेलिजेंस इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ, दोस्तों इंटेलिजेंस नाउन है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमानी, और स्ट्रेंथ का मतलब ताकत। तो क्या अर्थ हुआ कि इंटेलिजेंस इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ, मतलब जो बुद्धिमानी है, बुद्धिमानी जो है वो ताकत से ज़्यादा अच्छी होती है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और उसके अलावा जो कहानी का मॉरल है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जो शेर था वो जो शेर होते हैं वो आमतौर पर बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन इस कहानी में हमने देखा कि एक चालाक सियार ने अपनी बुद्धिमानी से अपने जीवन को बचा लिया, और उस ताकतवर शेर को उसने पछाड़ दिया, और उसको मतलब कि उसने उसको हरा दिया। और उसको कैसे हराया, उसने बिना ताकत का इस्तेमाल करे, बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके उस शेर को हरा दिया, और उसने अपनी जान को बचाया। तो दोस्तों इससे यही पता लगता है, जैसा कहानी का मॉरल है, कि जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धिमानी है, वो कहीं ना कहीं ताकत से बहुत ज़्यादा बेटर होती है। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।